अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 1 का पहला लेक्चर डिस्कस करेंगे। और जो पहला लेक्चर हमारे पास है इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर होगा और इंशाल्लाह आगे हम जितने भी इस चैप्टर के लेक्चर्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड समझते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का जो वर्ड है ये दो वर्ड पे मुश्तमिल है, बायो एंड केमिस्ट्री। बायो मीन है लाइफ यानी कि ज़िंदगी और केमिस्ट्री मीन है केमिकल्स। तो ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन द बायोकेमिकल्स या बायोमोलिक्यूल्स बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग वो मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं जो जानदारों की बॉडी में पाए जाते हैं या जानदारों की बॉडी जिन मॉलिक्यूल से बनती है उन मॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उन मॉलिक्यूल को कहा जाता है बायोमोलिक्यूल्स। जैसे हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, ठीक है, विटामिन्स है, डीएनए है, आरएनए है। वाटर भी एक बायोमोलिक्यूल है क्योंकि वाटर भी लिविंग थिंग की बॉडी में पाया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो 90% वाटर का बना होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो ये एक बायोलॉजी की इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, कुछ रीज़न की वजह से, कुछ वजूहात की वजह से। तो वो इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करेंगे इसके कि किन किन इम्पोर्टेंट की वजह से ये जो है ना एक ख़ास ब्रांच है और इम्पोर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेसेस कैरिड आउट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स टू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस स्पेशली डीएनए फॉर इंजाइम और प्रोटीन सिंथेसिस एंड कंट्रोल ऑल द मैकेनिज्म्स। तो ये बताया जा रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, जितने एक्टिविटीज़ चलती हैं, जैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, या कुछ मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, उन सब के बारे में बायोकेमिस्ट्री हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जितने भी मतलब कंस्ट्रक्शन से लेकर जितने भी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है, या इसके अलावा और कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं, उनके बारे में हमें बायोकेमिस्ट्री बताती हैं। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस स्पेशली डीएनए फॉर एंजाइम सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमारे सेल्स के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स कैसे बनते हैं, प्रोटीन कैसे बनते हैं, इनके बारे में भी हमें बायोकेमिस्ट्री बताती है। हम जानते हैं कि एंजाइम जो है ये बायोकैटलिस्ट होते हैं और ये प्रोटीन से मोस्टली प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, और ये बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। बाकी प्रोटीन जो है ये अमाइनो एसिड से बने होते हैं और ये साइटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं। और ये जो प्रोटीन है इनको आरएनए बनाते हैं, जैसे कि राइबोसोमल आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए मिलकर बना रहे होते हैं। और इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ है मतलब हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, या हमारे सेल के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ है, चाहे वो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन है, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस है, चाहे वो एंजाइम सिंथेसिस है, ठीक है, तो जितने भी एक्टिविटीज़ है और जितने भी हमारी बॉडी में सरगर्मियाँ हैं उन सब के बारे में हमें बायोकेमिस्ट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सेकंड इम्पोर्टेंट हमारे पास है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स विच लीड टू द डिजीज़। तो बायोकेमिस्ट्री हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मल मैकेनिज्म अगर होते हैं या कुछ ऐसे एबनॉर्मल केमिकल रिएक्शन चलते हैं या कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन चलते हैं जिनसे बीमारियां बनती हैं, तो इनके बारे में भी हमें बायोकेमिस्ट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इस तरह बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि जेनेटिक बीमारियां हैं या कुछ बीमारियां जो है ना वो जन्म लेती हैं कुछ एबनॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से। तो इन सब के बारे में हमें बायोकेमिस्ट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। इट अल्टीमेटली ओपन डोर टू डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट। तो ये जितने भी मेडिसिन बनती हैं तो इनमें ये मेडिसिन बनाने में, ठीक है, या मेडिसिन को प्रोवाइड करने में हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। और जितने भी इक्विपमेंट्स बनते हैं, जो नए नए इक्विपमेंट इन्वेंट होते हैं बीमारियों को ख़त्म करने के लिए, तो ये भी बायोकेमिस्ट्री में इन सब की स्टडी की जाती है टू एलुसिडेट द एबनॉर्मेलिटीज़। तो जितने भी मतलब मेडिसिन बनती हैं या जितने इक्विपमेंट्स बनते हैं तो इसलिए बनते हैं ताकि ये जो एबनॉर्मल बीमारियां हैं, ये एबनॉर्मेलिटीज़ है बॉडी के अंदर, इन सबको ख़त्म किया जा सके। थर्ड इम्पोर्टेंट हमारे पास है, द रिसेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ बायोकेमिस्ट्री एनेबल अस टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड मोस्ट चैलेंजिंग एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन। जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ है बायोकेमिस्ट्री के, इनकी मदद से
हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, तहकीकात कर सकते हैं, या हम समझ सकते हैं कि जो बायोलॉजी में बहुत सारे चैलेंजेस है या जो बुनियादी प्रॉब्लम्स है उन सबको हम समझ सकते हैं और उनके लिए सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास हाउ डज सेल फाइंड ईच अदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, कि हम जानते हैं कि किस तरह सेल कंबाइंड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कंबाइंड करके टिश्यू बनाते हैं और ऑर्गन बनाते हैं। तो ये हमें ये जो ऑर्गन बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, ये हमें कहाँ से पता चलते हैं? बायोकेमिस्ट्री हमें बताती है। जैसे कि हमारे पास हाउ डज़ द ग्रोथ ऑफ सेल कंट्रोल्ड, तो कि किस तरह सेल की ग्रोथ कंट्रोल होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि सेल की ग्रोथ अगर एबनॉर्मल हो जाए तो उस कंडीशन को हम कैंसर कहते हैं। तो हम ये जानते हैं कि सेल की ग्रोथ कैसे कंट्रोल होती है, तो ये हमें कौन बताती है? केमिस्ट्री बताती है, बायोकेमिस्ट्री बताती है। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के क्या क्या कॉजेज है, इनके क्या क्या वजूहात है, मतलब कैंसर क्यों होता है। व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ मेमोरी, जो हमारी मेमोरी है, जो यादाश्त है। ठीक है, इसकी मैकेनिज़्म क्या है। बायोकेमिस्ट्री इज़ द ओनली ब्रांच ऑफ साइंस विच आंसर दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। तो ये जो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है, इन सब के प्रॉपर तरीके से हमें आंसर कौन, बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड करती है। अदर इम्पोर्टेंट्स बायोकेमिस्ट्री के नीचे दिए गए हैं। एज वी नो दैट ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टिश्यूज़ एंड सेल। हम ये जानते हैं कि जानदार जो हैं वो टिश्यूज़ से बने होते हैं और टिश्यूज़ खुद सेल से बने होते हैं। ठीक है, वाइल सेल आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, और सेल खुद मॉलिक्यूल से बने होते हैं, मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। फिर मैक्रो मॉलिक्यूल जो है ना वो माइक्रो मॉलिक्यूल से बने होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल एटम से बने होते हैं। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जब एटम केमिकली बॉन्डेड होते हैं, आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, या केमिकली कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक, सो मॉलिक्यूल आर केमिकली बॉन्डेड एटम्स। इट मीन दैट फंडामेंटली लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज्म आर मेड अप टू केमिकल्स विच एक्सप्लेन द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ द सेल थ्योरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी जानदार हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारे के सारे केमिकल से बने होते हैं। ठीक है, मतलब ये बुनियादी तौर पे किससे बने होते हैं? केमिकल से बने होते हैं। और ये बात जो है ना, ये हमें जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी का जो सेकंड पोस्टुलेट है या सेकंड पॉइंट है, वो हमें ये बताता है कि जितने भी जानदार हैं वो सारे के सारे सेल से बने होते हैं। और सेल जो है ना वो जानदारों की बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल आर डिपेंड अपॉन दियर केमिकल कॉम्पोजिशन। तो सेल का जो स्ट्रक्चर है या सेल का जो फंक्शन है, ठीक है, सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं? केमिकल कॉम्पोजिशन पे। जैसे हम जानते हैं कि हर एक सेल की अपनी एक कॉम्पोजिशन होती है। जैसे हमारे पास जो प्लांट का सेल है, प्लांट के सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है। ठीक है, इस तरह जितने भी सेल हैं सबके अलग अलग कॉम्पोजिशन है और अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सेल की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसकी स्टडी करें, एंड रिएक्शन विच कैरी डाउन इन द सेल्स, और उन रिएक्शन की स्टडी करें जो सेल के अंदर चल रहे होते हैं, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो ये जितने भी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि हम ये जानते हैं कि टिश्यू सेल से बने होते हैं, सेल जो है ना मॉलिक्यूल से बने होते हैं, मॉलिक्यूल जो है ना वो एटम से बने होते हैं। ठीक है, और सेल के अंदर क्या क्या रिएक्शन चल रहे होते हैं। ठीक है, कितने मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मतलब जो हमारे पास एनाबॉलिक रिएक्शन है या कैटाबॉलिक रिएक्शन है, इन सब के बारे में हमें बायोकेमिस्ट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे।